मैं डॉक्टर बिहारी लाल, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। आज के इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के कुछ एक दो श्लोकों का और बीच में आने वाली कुछ एक दो सूक्तियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस अंक का 24वां श्लोक। राजा दुष्यंत इस श्लोक में कहते हैं, भौ हृदय शाभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकशे यदग्निम तदिदम ईश्वर्षमम रत्नम। इस श्लोक का भावार्थ, इस श्लोक का प्रसंग यह है कि चूँकि अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला प्रियवंदा अनुसुईया के साथ दुष्यंत का संवाद चल रहा होता है। उस परस्पर वार्तालाप में दुष्यंत की सबसे ज़्यादा रुचि शकुंतला के जीवन परिचय के बारे में है, क्योंकि शकुंतला को दुष्यंत मन ही मन चाहने लगे थे और उनसे उनका शकुंतला का उनके दिलो दिमाग पर इतना प्रथम दृष्टया इतना प्रभाव पड़ता है कि वो शकुंतला को अपना सर्वस्व दे बैठते हैं, दिल दे बैठते हैं। तो शकुंतला के बारे में पहले तो दुष्यंत को ये था कि ये मुनि कन्या हो सकती है, मुनि पुत्री हो सकती है। एक तपस्वी कन्या के साथ विवाह करना संभव नहीं। तो सबसे पहले तो वो ये पूछते हैं कि शकुंतला किसकी पुत्री है। तो उन्हें बातचीत में ही पता चलता है कि शकुंतला महर्षि कर्ण्य की पालिता पुत्री है। मूलतः वो कौशिकीय गोत्र के ब्राह्मण, कौशिकीय गोत्र के राजपूत राजा और मेनका अप्सरा की पुत्री है। कौशिकीय राजा एक गहन तपस्या करते हैं। उन तपस्या से कुछ देवता लोग डर जाते हैं और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा को भेजते हैं, मेनका को भेजते हैं। मेनका को देखकर बसंत के मौसम में राजर्षि उन पर अनुरक्त हो जाते हैं और उन दोनों के प्रेम प्रसंग से जो संतान की उत्पत्ति होती है वो शकुंतला है। शकुंतला को लोकलाज के भय से मेनका अप्सरा नदी के किनारे पक्षियों के पास छोड़ के चली जाती है और जब महर्षि कर्ण में तमसा नदी के गोमती नदी के किनारे स्नान करने जाते हैं तो पक्षियों के बीच एक बालिका की आवाज़ उनको सुनाई देती है। उसे बालिका शकुंतला को वो घर पर लेके जाते हैं और वही पालिता पुत्री शकुंतला यहाँ पर दुष्यंत के संपर्क में आती है। इसके बाद दुष्यंत के मन में दूसरा प्रश्न ये शुरू होता है कि ये मुनि तनया है, पालिता पुत्री है, फिर भी क्या पता ये अभी जिस ब्रह्मचर्य में है तो जीवन भर ये ब्रह्मचर्य नहीं रहेगी या मुनि का इनका कहीं किसी के साथ विवाह करने का प्लान है, योजना है। इसके आशंका के समाधान के रूप में प्रियमंदा से उन्हें यह जवाब मिलता है कि धर्माचरण में ये शकुंतला अभी तो परवश है, गुरुजनों की आज्ञा से ये धर्माचरण कर रही है, लेकिन मुनि का संकल्प है कि शकुंतला को वो किसी उपयुक्त वर को ब्याहेंगे, इनका विवाह करेंगे। शकुंतला के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद दुष्यंत को लगता है कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है, शकुंतला के साथ मेरा विवाह होने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती। इसी मन की भावनाओं को व्यक्त करता हुआ इस श्लोक से पहले अपने आप से ही दुष्यंत कहता है कि न दुर्वाप्येयम खलु प्रार्थना। हे मन, तुम्हारी जो अभिलाषा है दुर्वापेयम, वह
दुर्लभ नहीं है वह पूरी हो सकती है। दुरअपावेयम यानी कि जो प्राप्त न हो ऐसी नहीं है। तो यही मन है, दुष्यंत अपने मन से कहता है, मेरे मन तू अब शकुंतला की अभिलाषा निसंदेह रूप से, निर्विघ्न रूप से, बिना किसी बाधा के कर सकता है। उसी अपने मन को संबोधित करते हुए दुष्यंत कहते हैं इस श्लोक में। सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय करते हैं। तो दुष्यंत कहते हैं, हृदय, हे मेरे मन, हे दुष्यंत के मन, साभिलाषम भव, स अभिलाषम भव, संप्रति संदेह निर्णय जाता है। से हृदय, हे मेरे मन, अपने आप से दुष्यंत कहता है कि हे हृदय, हे मेरे मन, से अभिलाषम भव, अभिलाषा से युक्त हो जाओ, इच्छा पाल लो, संप्रति संदेह निर्णय जाता है। क्योंकि संप्रति यानी इस समय है, अब संदेह निर्णय जाता है, संदेह का निवारण हो चुका है। और आशंक से यद अग्निम तद इदम, यद अग्निम आशंक से, यद यानी जिसको, जिस शकुंतला को तुम मेरे मन तुम अग्निम आशंक से, अग्नि समझ रहे थे, तद इदम, वह ये शकुंतला, स्पर्शमम रत्नम, स्पर्श करने योग्य रत्न है। ये कोई आग नहीं है, ये एक सुंदर आकर्षक रत्न है। इसको तुम पा सकते हो, छू सकते हो। तो इस श्लोक में जो है आशंक से यद अग्निम तदिदम स्पर्शमम रत्नम, ये सुक्ति है, ये अमृत वचन है। ये सुक्ति भाव विस्तार की दृष्टि से परीक्षा में पूछ ली जाती है और ये जीवन में उपयोगी भी है। इस श्लोक में इस सुक्ति का अर्थ जानने के लिए हमें पूरा श्लोक पुनः फिर से हमें देखना चाहिए। तो दुष्यंत इस श्लोक में कहते हैं अपने आप के मन से, हृदय, हे दुष्यंत के मन, साभिलाषम भव, अभिलाषा से युक्त हो जाइए। अच्छा, अब खोवे बिना किसी बाधा के खुशी खुशी साभिलाषम भव, अभिलाषा युक्त हो जाइए, इच्छा पालिए, शकुंतला को पाने की इच्छा खूब पालिए। संप्रति संदेह निर्णय जाता है, इस समय संदेहों का निवारण हो चुका है। अब संप्रति यानी अब संदेह निवारण निर्णय जाता है, संदेहों का निर्णय हो चुका है। इनकी दुष्यंत कोई इस तरह के संदेह थे, ये शकुंतला ये महर्षि कर्ण की पुत्री है या मेरा जो क्षत्रिय वर्ण है उस क्षत्रिय वर्ण से ही संबंधित है या किसी अन्य वर्ण की है, उस शंका का निवारण वो सखियों से, शकुंतला की सखियों से पूछ कर लेते हैं। उन्हें ज्ञात होता है कि शकुंतला क्षत्रिय कन्या है, दुष्यंत भी क्षत्रिय है, इसलिए वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शकुंतला को ब्याहने में दुष्यंत को कोई अड़चन नहीं हो सकती थी। और अब पूछने के बाद ये भी संदेह निवारण हो चुका है कि शकुंतला ब्रह्मचर्णी भी नहीं रहेगी, इनका विवाह करने का संकल्प महर्षि कर्ण का है। तो ये प्रमुख दो संदेहों का निवारण होने के बाद दुष्यंत अपने मन से कहता है कि संप्रति संदेह निर्णय जाता है। अब संप्रति यानी अब संदेह निर्णय जाता है, संदेहों का निर्णय हो चुका है, अर्थात संदेहों के बादल छट चुके हैं, संदेह मिट चुके हैं। संदेहों का जो संदेह थे, जो आशंकाएं थी, उनका निवारण कर लिया गया है, पूछ लिया गया है शकुंतला के बारे में। अब शकुंतला सर्वथा पाने योग्य है,
शकुंतला के साथ विवाह करने का सपना देखना अब असंभव प्रतीत नहीं होता। और दुष्यंत ये कहते हैं अपने मन से, आशंक से यद अग्निम, हे मेरे मन, यत यत यानी जिसे तुम अग्निम आशंक से, अग्नि होने की आशंका कर रहे थे, एक तपस्वी कन्या और एक ब्रह्मचारिणी होने का जो अग्नि का यहाँ पर यह तात्पर्य है। जिस शकुंतला को मेरे मन तुम तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी तपस्वी कन्या होने का संदेह कर रहे थे, वो शकुंतला आग नहीं है, यानी तपस्वी और ब्रह्मचारिणी नहीं है। वो तदिदम, वह यह शकुंतला स्पर्श क्षम रत्नम, स्पर्श करने योग्य रत्न है, एक सुंदर रत्न है। रत्न को कौन कौन धारण नहीं करना चाहेगा, अर्थात हर कोई धारण करना चाहेगा। तो शकुंतला एक स्पर्श करने योग्य, सुंदर, आकर्षक, पाने योग्य रत्न है, तो उसको पाना चाहिए, उसकी अभिलाषा अवश्य करनी चाहिए। अग्नि को कोई छूना नहीं चाहता, अग्नि से कोई छुएगा तो अग्नि जला देगी। तपस्वी जनों से कोई शादी करने की सोचेगा और ब्रह्मचारिणी से कोई इस तरह की सांसारिकता की बातें करने की सोचेगा, उसको श्राप दिया जा सकता है। और वहाँ पर बिल्कुल वो धर्म मर्यादा के हिसाब से बिल्कुल असंगत और अंदर गलत बात होगी। लेकिन यहाँ पर शकुंतला अग्नि नहीं है, यानी कि वो तपस्वी कन्या नहीं है, और वो दुष्यंत के समान वर्ण की है, और वो ब्रह्मचारिणी भी नहीं रहेगी आजीवन। इसलिए वो अग्नि नहीं है, वो स्पर्श करने योग्य रत्न है, यानी कि इसका विवाह किया जाएगा, जो सुंदर है, सुशील है, लज्जाशील है, सारे गुण उसके अंदर मौजूद है। तो दुष्यंत अपने मन से इसी श्लोक में सबसे पहले यही कहता है, साभिलाषम भव हृदय, हे मेरे मन, तुम साभिलाषम, अभिलाषा युक्त हो जाओ, क्योंकि संप्रति संदेह निर्णय जाता है। अब संदेहों का निवारण हो चुका है, शंकाएं मिट चुकी है। आशंक से यद अग्निम, जिसे तुम अग्नि समझ रहे थे, तदिदम, वह यह शकुंतला स्पर्श क्षमम रत्नम, स्पर्श करने योग्य रत्न है। नमस्कार।